आप एक चीज और बता दूं कि कूनी पैरों में गिर के गिड़गिड़ा के माफी मांगी नेहा राणा के सामने, नेहा राणा के पैरों में। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दियो, लाइक करोगे तो अपने आप हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो हाइप जरूर दे देना। ये वीडियो होने वाली है नेहा राणा पे। मैं सोच ही रही कि भाई नेहा ब्लॉग डाले अपनी, मतलब कोई वीडियो डाले, कोई रिप्लाई वीडियो डाले, और आप भी परेशान हो रहे, आप भी, मैं लाइव आ गई तो आप कमेंट करें कि दीदी पता करो नेहा ठीक है कि नहीं है, और क्या हाल है नेहा के, आप पता करो। सुबह नेहा का ब्लॉग आया है, तो आप एक चीज और बता दूं कि कूनी पैरों में गिर के गिड़गिड़ा के माफी मांगी नेहा राणा के सामने, नेहा राणा के पैरों में। वो चीज मैं लास्ट में बताऊंगी, बीच में आप है। शुरू में पहले नेहा राणा से हम बात करते हैं कि नेहा राणा है जो, उसकी आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे कि भाई कहाँ पे है नेहा राणा, उसके ब्लॉग क्यों ना आ रहे, उसकी वीडियो क्यों ना आ रही, हमें जानना है वो ठीक है कि नहीं है, हमें अपडेट जाननी है। मैं भी जब लाइव आ गई तो आप मेरे से पूछे कि दीदी आप बात करो नेहा राणा से, आप पता करो कि वो ठीक है कि नहीं है, तो आप कमेंट करें। तो फाइनली आज सुबह उसका ब्लॉग आया है। उस ब्लॉग में उसने क्लियर किया है कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा, अगर मतलब आप जवाब दोगे तो आप जवाब सुनोगे। और मैं यही चीजें चाह रही, मैं यही चीजें चाह रही। जितनो इंसान दबे है ना, इतनो ही जनता दबाने की कोशिश करे। और वहां ब्लॉग में नीचे आप देखोगे कमेंट में इतनी नेगेटिव कमेंट कर रही है, और लेडीज ही हैं, और इतनी नेगेटिव कमेंट कर रही है भाई, दुनिया भर के नेगेटिव कमेंट कर रही है भाई साहब। वो ये ना सोच रही कि ये औरत, इसने सहन करो, इसने झेलो, उसके बाद ये लड़की स्ट्रोंग बनी है, जवाब दे पा रही है। उनसे मतलब ना है, उनसे मतलब है कि ससुरालियान के आगे दब के रहना चाहिए, ससुरालियान के आगे दब के रहना चाहिए। ससुरालिया जूता भी मारे है ना, तो टाट ऐसे आगे कर लेनी चाहिए ना, कहाँ मार दे, हाँ जूता मार ले मेरे, लेकिन मैं चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी ना कुछ भी। यू एक मेंटलिटी है। अरे भैया काई को कर्जा थोड़ी चाहिए, वो भी काई की बहन बेटी रहे, जो आप काई की बहन बेटी ना हो का, आप काई के घर में बहू बन के पहुंची हो, आप भी तो काई की बहन बेटी हो, आप भी तो काई माँ की लाड लियो, काई बाप की लाड लियो। यू ससुराल में दबनो ही क्यों है, काई को लोन चाहिए? एक तो हम आए अपने घर है छोड़ के, अपने पीहर है छोड़ के, इतना ज्यादा लाड प्यार मम्मी पापा ने दियो, हमारे माँ बाप ने दियो, ऊपर से हमें दहेज भी दियो। बहुत से माँ बाप कर्जा में भी डूब जामे, इतना सारो दहेज दे के, और अपने जिगर के टुकड़ा है, अपनी बेटी है, पराए घर, बिना मतलब, एक आप खुद सोचो कि आप है एक घंटा के लिए जो माँ पड़ोस में ना भेजे, वो काई दूसरे के घर में जिंदगी भर के लिए भेज देती है। कितना पत्थर दिल करती होगी वो माँ। आप एक दो घंटा अगर कहीं स्कूल से लेट भी हो जाती होंगी, पहले जब आपकी शादी मतलब ना हुई होगी, आप स्कूल टाइम में, तो आपकी महतारी चिंता करती होगी भाई हमारी बेटी अब तक कैसे ना आई है ना। वही बेटी को जिंदगी भर के लिए किसी पराये घर में छोड़ दिया जाता है, और दहेज देके, दहेज देके, अपनी संपत्ति देके, अपनी कमाई देके, जो बाप जाने कितने सालों से कमाता है वो कमाई भी देके, सोना चांदी देके, गाड़ी देके, और जब ससुराल में भेजे, और लास्ट में क्या, उस बेटी को दब के रहना पड़ेगा। अरे कर्जा चाहिए का, कर्जा तो उन ससुरालियान पे चाहिए, कर्जा पीहर वालों पे नहीं चाहिए होता है बेटी के, ससुराल वाले इन पे चाहिए। बुतेरो दे में माँ बाप, और अपनी बेटी अपनी जिगर के टुकड़ाए दे में। हम तो जब माने ये अपने बेटा घर जमाई बना दे, हम तो जब जाने ये अपने बेटा का ही घर जमाई बना दे, और बेटी वाले इनके यहाँ छोड़ दें, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। और माँ बाप, जो बेटी के माँ बाप है वो कितने दिन छोड़े हैं बेटी है, जिंदगी भर के लिए। ऊपर से ये भी सोचे ससुराल वाले कि हम दबा के रखेंगे। एक ये ननद, और जो नो कमेंट करे ना कि आप भी किसी की ननद हो, तो हम फटे में टांग ना अड़ा में,
हम ना फटे में टांग अड़ा में भैया भाभी के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, कैसे अलग हो रहे, कैसे जूता बाज रहे हो। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें ना है मतलब। हमारे लिए भाभी भी इतनी, हमारे लिए भैया भी इतनो। हम तो उल्टो भैया यही धमका दें, हम तो उल्टो भैया यही धमका दें, क्योंकि वो काई की बहन बेटी है जो भैया, हमारे भैया के पास आई है ना। तो जो ये कमेंट करे ना आप भी काई की नंद हो, तो हम फटे में हम ना घुसे करें, हम इतनो पीहर में ना घुसे करें कि भैया में कि क्यों भैया भाभी इनमें लड़ाई बाजी, और लड़ाई ना भी बाजी है तो उल्टो आगे से जूता बजवानो, ये हमारा काम नहीं है। वो ना पतो कि कौन सी ऐसी नंद रहे में, एक ये नंद दिख रही है, एक ये नंद दिख रही है, सामने दिख रही है, तो यह कमेंट मत करे करो। और दूसरों, नेहा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया है कि एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कतई भी नहीं दबूंगी, और दबनो भी नहीं चाहिए। जो चीज अब दिखा रही है ना, ये चीज शुरू में ही दिखा दे तो बढ़िया रहता, बहुत ही अच्छा रहता। हर एक लड़की स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, हर एक लड़की कभी भी ससुरालियन के आगे ना दबना चाहिए। और मैं नोबिना कह रही कि अपनी सास है, अपने ससुर है, दबा के रखना चाहिए, यूं भी ना प्रेम भाव से रहना चाहिए, लेकिन काई की सुननी भी ना चाहिए और सुनानी भी ना चाहिए, अपने प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नेहा ने बिल्कुल सही कही कि तुम ना बोलोगे तो मैं भी ना बोलूंगी, और तुम अगर एक बोलोगे मैं 10 सुनाऊंगी। और बहुत चुप रही वो लड़की, बहुत वाने सहन करी, और अब वो बोल रही है तो सही बोल रही है, ठीक है। अब मैंने आप शुरू में एक चीज बोली कि नेहा के कदमों में गिर के माफी मांगी कुनी जी ने, तो मैं आप बता दूं, कुनी नेहा की एक फ्रेंड है, पड़ोस में ही रहती है, उसका भी नाम कुनी है। तो वह को थोड़ा सा जो सूट वो सिलाई करे तो थोड़ा सा सूट वगैरह उसका गलत सिल गया था, तो वो बहुत महंगा सूट था, 10-1 हजार को, तो उसका थोड़ा सा वो सूट खराब कर दिया उसने। तो उसने जो ये नेहा राणा की फ्रेंड है कुनी, उसने माफी मांगी अपनी फ्रेंड से कि मैंने तेरा सूट खराब कर दिया, मैं पैर पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। कैसो लगो, कैसो लगो, यही थंबनेल होते हैं ना, यही थंबनेल होते हैं ना, कि हम तो उस तनीष के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे थे, हम तो इस तनीष के बारे में बात कर रहे थे। हम नेहा राणा के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे थे, हम तो उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे तनीष की शादी में क्यों रोई थी कुणी, बाद में अगर वीडियो खोल के देखी तो वो तनीष कोई और था। तो ऐसे ही मैंने कर लियो, ऐसे ही मैंने कर लियो, ऐसे ही मैंने थंबनेल बना लियो। हमारी कुनी जी को वैसे भी कहना हो कि भाई क्लिक बेट थंबनेल बनाने चाहिए, हर कोई बनाता है, ऐसे ही मैंने बना लियो। हमारी जो नेहा राणा है बाकी फ्रेंड ही कुनी, उसका सूट बूट खराब कर दिया था, तो ये मैटर था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता देना, और लाइक और हाइप जरूर दे दियो, और नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी ड्रेस चाहिए या ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए तो तीरा एक ब्रांड है, उससे इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट है, मेकअप प्रोडक्ट, लिपस्टिक वगैरह, लाइनर, इतने अच्छे अच्छे, तो वो आप बाय कर सकते हो। और आपको लड्डू गोपाल चाहिए प्यारे प्यारे, या उनके कपड़े बिस्तर चाहिए, तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 20% की छूट आपको मेरी तरफ से मिलेगी, इस लिंक पे जाके क्लिक करो और इतने प्यारी प्यारी ड्रेस अपने लड्डू गोपाल के लिए ले लो। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी को नीचे दिखाना, किसी की आलोचना करना, ये हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे, और मेरी कमेंटों में भी सोच समझ के हेट फैलाएं, थोड़ा सा अपने उंगलियों को कंट्रोल में रखें। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू।